नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में ऐसे शेयर की बात करने वाले हैं जिसकी चर्चा हर टीवी चैनल के ऊपर में हो रही है, हर न्यूज चैनल के ऊपर में हो रही है और आज हर कोई बात कर रहा है ये स्टॉक शायद साल भर के अंदर आपके पैसे डबल कर देगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दूं किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, यहाँ एक प्योर एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि क्या ये स्टॉक वाकई डबल हो सकता है, क्या ऐसी वजह होगी, क्या वो रियल रीजन है इस स्टॉक के डबल होने का, और अगर डबल होने की वजह सही समझ में आती भी है तो क्या इसमें आपकी हार्ड अर्न कैपिटल, जो आपकी तनख्वाह है, जो आपकी सेविंग्स है, क्या पूरी इसमें झोंक देनी चाहिए। इन सभी सवालों का जवाब लेके इस वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हुआ हूं। इससे पहले भी इस शेयर के ऊपर में मैं कुछ महीनों से लगातार बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं। यकीन नहीं आता तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, तभी आपको पता लगेगा कि यहाँ पे पहले भी वो वीडियो बनाई जा चुकी है। शेयर कौन सा है, थोड़ी देर रुकिए, आपका सब्र का फल मीठा होने वाला है। उससे पहले आप लोगों के लिए मैंने जो गिव अवे मैंने प्रॉमिस किया था कि 1 लाख सब्सक्राइबर जब चैनल के ऊपर पार होंगे तो आप लोगों के लिए एक गिफ्ट रहने वाला है। बहुत सारे गिफ्ट रहने वाला है। एक गिफ्ट मैं अनाउंस कर चुका हूँ, 4 दिन हो गए, जहां पे मैंने कहा है कि जो मेरा ट्रेडिंग रूम है जिसकी फीस 6,000 रुपए महीने की है वो आपके लिए फ्री खोल दिया गया है। बट पहले कम से कम 300 लोग गूगल फॉर्म भरेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे है। कमाल की बात है, फ्री दे रहा हूं तब भी सिर्फ और सिर्फ अभी तक 187 एंट्रीज हुई हैं। मैंने कहा था 1000 एंट्रीज के ऊपर मैं आपको गिव अवे देने वाला हूं, बट मैंने सोचा चलो लोग रिक्वेस्ट करें 300 पे तो कम से कम गिव अवे दे दें। एक महीने का गिव अवे 300 पे देते हैं, अगर लोग कंटिन्यू करेंगे तो उसको फिर अगले महीने करके लाइफ टाइम तक फ्री कर देंगे। बट अभी तक गूगल फॉर्म भी सिर्फ 187 लोगों ने भरा है। दिस इज वेरी डिसहार्टनिंग। अगर आप नहीं सीखना चाहते, आप फ्री ट्रेडिंग रूम नहीं ज्वाइन करना चाहते तो मुझे भी कुछ नहीं पड़ी हुई फ्री देने के लिए। जल्दी से जल्दी गूगल फॉर्म भरिए। अगर आपने मेरे लिंक से डीमैट अकाउंट खोल लिया है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, नहीं खोला है तो खोल लीजिए, अकाउंट को एक्टिव कीजिए। सिर्फ एक ट्रेड डाल के एक्टिव कीजिए, जिससे मैं जानना चाहता हूं कि अगर आप मार्केट में एक्टिव हैं तो ही आपको फ्री में सिखाया जाएगा। अगर मार्केट में एक्टिव नहीं है वो मेरे लिंक से होना चाहिए, ये मेरी कंडीशन है। और अगर आपको 20 रुपए की ब्रोकेज जो एक ट्रेड पे लगने वाली है, जिसमें से शायद 10 रुपए मेरा शेयर होने वाला है ना, आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया हो कि ब्रोकेजिंग का मेरे पास आने वाली है ना, कोई बात नहीं, वो कैलकुलेट करते रहिए कि 300 लोगों पे कितने कमाएगा, 1000 में कितने कमाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप क्या सीखने वाले उस पर ध्यान दीजिए। हम बढ़ते हैं उस शेयर की तरफ जो आपको इस चैनल पे पहले भी मैं दे चुका हूं। हम बात कर रहे हैं रतन इंडिया पावर की। देखिए अगर आप चैनल के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे सर्च सेक्शन में चैनल के ऊपर जाके शेयर को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आरटीएन पावर के ऊपर 3 महीने पहले वीडियो बनाई, ठीक है। उससे पहले देखिए यहाँ पे जेपी पावर के ऊपर वीडियो बनाई 4 महीने पहले। तो ये सारी वीडियोस हैं लगातार। यहाँ भी इसका जिक्र किया गया था, इस वीडियो के अंदर भी जिक्र किया गया था, आर पावर का इसके अंदर भी जिक्र किया गया था। तो हर बार आर पावर की वीडियो के साथ भी आरटीएन पावर को जिक्र में लाया गया है। ये शेयर क्यों मल्टीबैगर हो सकता है, 40+ का टारगेट वहां पे डिस्कशन करने की कोशिश कर रहा था, क्यों, इसकी खास वजह भी दी गई थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी जाके जरूर देखिएगा। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, इस कंपनी के फंडामेंटल्स अभी उतने अच्छे नहीं हैं। अब बात हो रही है संजीव भसीन साहब की। संजीव भसीन सर आईएफएल से बिलोंग करते हैं और आईएफएल की बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। साथ में संजीव भसीन सर की भी रेपुटेशन बहुत ही अच्छी है और जिस जोश में, जिस अंदाज में वो आंकड़ों का आकलन करते हैं वो काबिल तारीफ है। इंडस्ट्री में हमारे सीनियर हैं, उनकी बात तो माननी पड़ेगी। तो अगर वो कह रहे हैं कि फंडामेंटल्स इसके हो सकते हैं ऐसे, अगर जेपी पावर की अगर कंडीशन अच्छी हो सकती है तो आरटीएन पावर की कंडीशन क्यों नहीं होती। और आरटीएन पावर में रतन इंडिया की एंटरप्राइज भी हम बात करें आरटीएन पावर की, ठीक है। तो रतन इंडिया पावर की हम दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले बैलेंस शीट एंड पीएनएल्स क्वार्टर्स अगर देखेंगे तो लगातार 500, 600, 700 करोड़ के लॉस में कंपनी है। अगर पीएनएल की बात कर रहे हैं तो साल दर साल कंपनी लगातार लॉसेस बढ़ा रही है। लॉस बढ़ाने वाली कंपनी के ऊपर प्रेडिक्शन हो रही है कि पैसा डबल करेगी, 10 का शेयर 20 होगा। 4 महीने पहले जब मैंने आपको वीडियो बना के दी थी, 4 महीने पहले इसका भाव क्या था, इसके लिए चलते हैं प्राइस के टर्मिनल पे। और यहाँ पे 4 महीने पहले इसका भाव क्या था हमारे पास में, जो आज लगातार सर्किट पे सर्किट लगा रहा है। जब लोग बात कर रहे थे यार ऐसे स्टॉक्स मत दिया करो, ऐसे स्टॉक से आपके चैनल की रेपुटेशन खराब होती है। ठीक है भाई, मेरी रेपुटेशन खराब होती है, पर आरटीएन पावर के बारे में अगर संजीव भसीन साहब बोलेंगे ना तो उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि वो एक दिग्गज इन्वेस्टर हैं। 4 महीने पहले भी स्टॉक यहीं घूम रहा था। देखिए 4 महीने पहले भी ये स्टॉक यहीं घूम रहा था। हमने यहाँ भी उस टाइम पे जॉबिंग की थी और ये स्टॉक ने जो लो था, जो हाई था, वहां पे जो गेम इसने बनाया था, 4 महीने पहले भी ये स्टॉक इसी के आसपास लो बना चुका है, 9 रुपए के आसपास में। उससे पहले इसने 12 रुपए के आसपास का हाई लगा था। जब मैंने दिया था आपको, यहाँ से ये स्टॉक 12 रुपए के आसपास का हाई लगा चुका था।
12 का करेक्शन करने के बाद में वापस नीचे की तरफ आया और वापस 7 से 8 रुपए, 7 रुपए 80 पैसे के आसपास में इसमें फिर मैंने एंट्री की। इसमें मैं जॉबिंग कर रहा हूँ, मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, इसमें जॉबिंग भी कर रहा हूँ, इसमें निवेश भी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्टॉक की ना रेंज पता है। इसके पीछे जो कहानी जो अभी डिस्कस करने वाले इस वीडियो में, वो कहानी थोड़ी सी मुझे कहीं ना कहीं उस कहानी के ऊपर थोड़ी सी विश्वास है। तो मैंने अपना ना स्टॉप लॉस प्लान किया हुआ है, मैंने अपना स्टॉप लॉस प्लान किया हुआ है 7 रुपए के आसपास में, कि 7 रुपए के नीचे मैं इसको देखूंगा नहीं, है ना। 7 रुपए के ऊपर छोटा सा स्टॉप लॉस में लगा रखा है 50 पैसे 25 पैसे के आसपास। जब भी 7 से 8 रुपए की रेंज में मुझे मिलता है, मैं इसमें बाय कर लेता हूं और ये आराम से मुझे 9 से 10 के बीच में बिकता हुआ दिखाई देता है। तो यहाँ पे कम से कम 25 से 40% की रिटर्न में निकालता रहता हूँ बार बार हर बार। बट इस स्टॉक के अंदर में मेरी कौन सी कैपिटल लगी होती है? इस स्टॉक के अंदर मेरी पूरी कैपिटल नहीं लगी होती, इस स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रॉफिट की कैपिटल लगी होती है। जो प्रॉफिट मैंने कमाया है उसका कुछ हिस्सा मैं यहाँ दांव पे लगाता हूँ, उस पे शायद मेरे 1 लाख शेयर आ जाते हैं, कभी 2 लाख शेयर आ जाते हैं, वो सब मेरा प्रॉफिट है। मगर मैं इतने में काम कर रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आपको भी करना है। मैंने आज तक किसी वीडियो में आपको अपने P&L नहीं शो किए, ना ही मैंने आपको ये बताया कि मैं कितनी बड़ी क्वांटिटी में काम करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इस ट्रैप में फंसे कि विपुल कर सकता तो मैं क्यों नहीं। ठीक भी है कि मैं करता हूं तो क्यों नहीं, बट मेरी कैपिटल और आपकी कैपिटल में शायद बहुत अंतर होगा, इसे साइकोलॉजी भी मैच नहीं कर पाएंगे आप, है ना। तो कहानी क्या है कि मैंने एक प्लान बनाया, मेरा प्लान है कि यहां आता है मैं खरीदता हूं, यहां आता है प्रॉफिट बुकिंग करता हूं। इस बार मैं इसकी प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि संजीव सर ने बोल दिया कि इसको डबल होना है, सिर्फ इसलिए कि अगर हम बात करते हैं रतन इंडिया पावर के 2 पावर प्रोजेक्ट्स की, एक जो हमारा चल रहा है, एक पहला चल रहा है अमरावती में, ठीक है, और दूसरा हमारा चल रहा है नासिक में। ये चल नहीं रहा है, ये चल नहीं रहा है। सेनार की बात आपने सुनी होगी, ये है 1.3 गीगावाट्स का, और इसके ऊपर पहले भी गवर्नमेंट ने एनटीपीसी को कहा है कि भैया कुछ करिए। एनटीपीसी को ना जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो 2030 का एक टारगेट दिया हुआ है। 2030 के टारगेट तक बहुत सारे थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स को, पुरानों को एक्टिव करना है या फिर नए खड़े करने हैं। और एक पावर प्रोजेक्ट को, थर्मल पावर प्रोजेक्ट को लगाने के लिए शायद 10 से 12 हजार करोड़ रुपए चाहिए होते हैं। अब 10 से 12 हजार करोड़ रुपए चाहिए होते हैं, 2 से 4 साल चाहिए उसको एक्टिवली कमीशन करने के लिए। अब जो प्रोजेक्ट हाल फिलहाल फंडिंग की वजह से, फाइनेंस की वजह से परेशान पड़े हैं, हो सकता है वो कहीं से फाइनेंस अरेंज करे, क्योंकि इंडिया में, क्योंकि भारत में पावर एक बहुत ही बड़ी रैली पेश करने वाला है। पावर एक ऐसा रिफॉर्म लेके आने वाला है। जब मैंने आपको 4 साल पहले कहा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत जोरदार काम करने वाले हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स की बात करता रहा, उस समय मैं टाटा पावर की बात करता था। पुराने चैनल पे बहुत वीडियोस बनाई, आपने शायद वो नहीं देखी होंगी। जेपी पावर की वीडियो भी मैंने इसी चैनल के ऊपर बनाई थी। जिस जेपी पावर के ऊपर अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप यहां जाइए, लिखिए, ये देखिए। आप कहेंगे सर कैसी बातें करते हो, जेपी पावर के ऊपर देखिए, जेपी पावर के ऊपर भी वीडियो बनाई है मैंने। कितनी वीडियो बनाई? 2 वीडियो जेपी पावर की बनी है। 4 महीने पहले 50 का टारगेट वहां डिस्कस करने की कोशिश की थी। जेपी पावर में स्टेक बढ़ा है, मोतीलाल ओसवाल ने स्टेक बढ़ा है, सब चीजें डिस्कस की थी, और आज जेपी पावर प्रॉफिट में आ गई। आरटीएन पावर के साथ मुझे जो लगता है कि इस बार आने वाला जो 1 क्वार्टर है, क्योंकि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है, पावर की कंजम्पशन रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, ये सारे के सारे एस्टीमेट पहले ही लगाए जा चुके हैं। सरकार ने कोयले का भंडारण एक्सट्रीम केसेस में कर दिया है, सारी लिमिट क्रॉस कर दी गई है, और ये कहा जा रहा है कि इस बार जो डिमांड है वो शायद मीट आउट नहीं हो पाएगी। मतलब डिमांड बहुत हाई होगी और थर्मल की जो प्रोडक्शन है, पावर की प्रोडक्शन है, वो कम होने वाली है। सिंपल सा इकोनॉमिक्स रूल है, जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, दैट मींस इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, प्राइस इलास्टिसिटी। तो यहां पे ऐसे केसेस में प्राइस टेंड्स टू गो हाई, प्राइस बढ़ते हैं। प्राइस बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये कंपनी, मुझे लगता है कि ये ऐसा ना हो ये प्रॉफिट शो कर दे अगले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में या उससे अगले क्वार्टर में। तो 3 से 6 महीने की स्टोरी तो इसमें पकाई जा सकती है। दूसरी जो इसमें अटकलें लगाई जा रही हैं, पहली कंडीशन तो है कि इस बार की जो डिमांड है वो बहुत ही ज्यादा होने वाली है, और ये जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स हैं थर्मल के, चाहे वो एनटीपीसी के हो चाहे किसी के भी हो, सबकी डिमांड बढ़ने वाली है। दूसरा जो एक रीजन मुझे समझ में आता है वो है इसके एनसीएलटी में पड़ी हुई कंपनी। एनसीएलटी में जो इसका नासिक का प्रोजेक्ट है, उसके लिए अगर बिडर आ रहे हैं, लोगों में ये कहा जा रहा है, एक रूमर है मार्केट में। अब कहेंगे रूमर का सोर्स क्या है? सोर्स कुछ नहीं होता रूमर का, रूमर है मार्केट में। रूमर ये है कि शायद रतन इंडिया पावर अपनी इस एनसीएलटी में पड़े हुए प्रोजेक्ट को बिड कर लेगा, इसको बचा लेगा। अगर तो ये प्रोजेक्ट एनसीएलटी से बाहर आ गया और रतन इंडिया पावर की झोली में आ गया, तो ये कंपनी डबल नहीं 30-40 रुपीज भी जा सकती है, ऐसे भी माने जा रहे हैं, ऐसे भी इसमें एस्टिमेशन देखे जा सकते हैं, क्योंकि उस समय डिमांड बाजार में स्टॉक की बढ़ जाएगी। आप समझ रहे हैं? क्योंकि सिर्फ संजीव भसीन सर के कहने से इतनी तगड़ी रैली आ रही है या नहीं है, वो एक वजह नहीं है।
इसकी वजह है कि ये एनसीएलटी के जो पावर प्रोजेक्ट है उसको शायद वो अपना वापस लेने की कोशिश कर रहा है। ले रहा है या नहीं ले रहा हमें कुछ नहीं पता, बट ये सब चीजें बाजार में आ जाएंगी। अगर वो एनसीएलटी के इस प्रोजेक्ट को ले भी लेता है तब भी मेरे हिसाब से 8 से 12 महीने का टाइम तो आपको लगेगा इस न्यूज को बाहर आने के लिए। मुझे लगता है उससे जल्दी भी आ सकती है, पर ये पूरा प्रोसेस कम से कम 8 से 12 महीने, शायद 18 महीने का प्रोसेस भी हो सकता है। तो अगर रतन इंडिया पावर में इन्वेस्ट करना है, अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कम से कम 8 से 18 महीने की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस के लिए काम करते हैं, सीधा चार्ट के ऊपर चलते हैं। चार्ट अपने मुंह से खोल के बताएगा कि भैया मेरा स्टॉप लॉस क्या है। अब पहले देखिए मैंने आपको कितना सिखाया है। मेरा एक फेवरेट सेटअप है 5, 8, 13 का। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो 5, 8 और 13 EMA, ये ध्यान रखना, EMA का क्रॉसओवर जो है, अगर मंथली क्रॉसओवर हो गया है, ध्यान रखना भैया बहुत कुछ सिखाता हूं मैं, मंथली क्रॉसओवर अगर मान लो हो गया है तो वहां से जो स्टॉक है कम से कम 4x से लेके 5x होते हुए मैंने देखे हैं। गारंटी नहीं है, मैंने देखे हैं। मैंने 90% के आसपास स्टॉक को, 85 से 90% स्टॉक्स को होते हुए देखा है। जब भी ये ब्रेकआउट हुआ है 5, 8, 13 का मंथली चार्ट पे, सपोर्टेड बाय वॉल्यूम्स, स्टॉक हैड गॉन बिजार। 5 गुना 6 गुना भी होते देखा है, कुछ स्टॉक्स 10 टाइम्स भी हुए हैं। 4x 5x तो बहुत छोटी सी चीज थी। अब ये जो ब्रेकआउट थे कहां से हुआ? ये हुआ 4 रुपीज से। देखिए 4 रुपए से ब्रेकआउट हुआ था, 4 का 4x कितना हुआ? 16 रुपए। तो 16 तो इसका पहला टारगेट उस तुक्के से समझ ही लीजिए। दूसरा टारगेट अगर मैं 5x की बात करता हूं तो ये 20 रुपए की तरफ चलता जा रहा है। संजीव भसीन सर ने क्या कहा? ये डबलर है, 10 पे चल रहा है, 20 हो सकता है। आप सोच के देखिए, तो ये कहानी यहां से निकल के आ रही है, यहां से निकल के आ रही है, यहां से निकल के आ रही है, और सब कुछ मत मानो तो एक काम करो, आपके पास में एक बॉटम है, आपके पास एक बॉटम है और एक आपके पास में टॉप है। यहां पे काम करते हैं, फिबोनाची उठाते हैं और फिबोनाची को यहां पे एक बॉटम पे मार्क करते हैं और यहां से सीधा सीधा टॉप पे मार्क कर देते हैं। बस इससे लगे आपको सपोर्ट मिलने। अब सपोर्ट अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ये सपोर्ट क्या है? 0.50, 7 रुपीज 60 पैसे। ये स्टॉक यहीं के आसपास में आके वापस सपोर्ट लेता है हमेशा 7 रुपए 60 पैसे। तो इसका अल्टीमेट स्टॉप लॉस जो हो गया 7 रुपए 60 पैसे बन गया। अब इसके ऊपर में टारगेट्स क्या निकल के? 8.70 हो गया, 10.15 हो गया, अब चल रहा है 12.40 के लिए। अब 12.40 के ऊपर गया तो टारगेट क्या? ये तो सोचने वाली बात है। अगर ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो ट्रेंड बहुत क्लियर है, अप, डाउन और शायद अप। स्टॉक मंथली चार्ट पे अपवर्ड मूव दिखा रहा है, पर ये ब्रेकआउट होना चाहिए 12 रुपए के बाद। अब 12 रुपए 10 पैसे 40 पैसे का हाई है मोटा मोटा पुराना, तो ये 12 रुपए 40 पैसे जब क्रॉस करेगा मेरे हिसाब से इसमें एक अच्छी खासी रैली आनी चाहिए और नेक्स्ट पड़ाव 16 रुपए के आसपास में हो सकता है। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के लिए हम चलते हैं ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर के पास में, जो ट्रेडिंग रूम में बिल्कुल फ्री मिलता है, जिसकी फीस भी 6000 रुपए। आपको क्या क्या चीजें फ्री में दूं? फ्री की वैल्यू नहीं मुझे मालूम है, पर कोई बात नहीं, 1-2 महीने मैं भी ट्राई कर रहा हूं कि क्या वाकई यहां से कुछ लोग वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। नहीं तो भैया कोई चैरिटी नहीं है, मैं भी पैसे लगा दूंगा वापस, ठीक है ना। तो यहां पे सीधा सीधा गेम है। 4 रुपए से ब्रेकआउट हुआ, सब चीजें मेरे पास पहले से होती है। देखिए यहां पे बहुत क्लियर है, 4 रुपए से ब्रेकआउट हुआ, 6-9 पे स्टेक, ये आपको पता होना चाहिए। 12 रुपए पिछली बार गिरा था, 12 से गिरा वापस 9 आया, 9 से फिर दोबारा 12 की तरफ जा रहा है और 12 क्रॉस करेगा 16 और 25। इन ट्रेडिंग कैलकुलेटर ने भी इसको अप्रूवल दे दी यहां से इस टारगेट के लिए। पर स्टॉप लॉस तो है ना भाई। अब 10 रुपए पार हो गया, 10 रुपए 90 पैसे हो गया है, तो 9 रुपए स्टॉप लॉस लगा दो यार। इतना तो लगाना पड़ेगा, 6 मत लगाओ, 9 रुपए लगाओ, 7 रुपए 40 पैसे मत लगाओ। स्टॉप लॉस तो खेलो। क्यों? पैसा कितना लगाओगे? या तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट का आपको जितना लगाना है 25%, 30%, मेरे हिसाब से थोड़ा सा एग्रेसिव आपको टारगेट लेना चाहिए। मैं यहां से 10% या 5% की बात नहीं करूंगा, क्योंकि प्रॉफिट में से 25, 30, 40, 50% तक भी आप लगा सकते हो। क्यों भैया? एक रिस्की बैट है, पावर सेक्टर की है, और एक ऐसे शेयर के बारे में बात हो रही है जिसका एक पावर प्लांट चल रहा है, दूसरे को एनसीएलटी से बाहर लाने की तैयारी हो रही है, और देश में जिन पावर प्लांट्स की जरूरत है उसमें से ये पावर प्लांट सबसे बड़े पावर प्लांट्स में से है। तो इसके चांसेस बहुत हाई हैं कि बहुत बड़े बड़े बिडर इसको बिड करेंगे, और कंपनी ने अगर फंड अरेंज कर लिया तो शायद इस कंपनी की चांदी हो सकती है। तो आने वाले क्वार्टर्स कुछ भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे रिस्क बहुत अच्छा दिखाई देता है। अब कैपिटल में से अगर आपको लगाना है, भैया आप फ्रेशर है, आपने वीडियो पहली बार देखा, आप किसी के वीडियो को देख के घुस जाते हैं। आदत खराब है ना कि भाई विपुल ने बनाया, बड़े अच्छी रेपुटेशन है, पुराने स्टॉक चले थे, 10 स्टॉक दिए, 10 में से 8 चले, 2 नहीं चले, है ना। तो एक काम करते हैं, इसकी वीडियो आई तो ले लेते हैं। अगर ऐसी कैटेगरी में आप आते हो तो कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ लेस देन 5% या 10%, लेस देन या उससे भी कम ट्राई मारने के लिए। क्योंकि अगर आपका फर्स्ट है और फर्स्ट में अगर आप फेल हुए
तो आपका कॉन्फिडेंस जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाने वाला। आप कहेंगे यार छोड़, एक और यूट्यूबर ने बेवकूफ बना दिया। करेक्ट, समझ आया? तो आपको स्टडी करनी आती नहीं है, एनालिसिस आप सीखना चाहते नहीं है, फ्री में कह रहा हूं तब भी नहीं कर रहे हैं, है ना? फ्री में सीखना है तो कुछ नहीं करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितनी भी ब्रोकर के लिंक दिए, अगर आपका किसी एक ब्रोकर में अकाउंट ना हो तो उस ब्रोकर में अकाउंट खोलिए, मुझे उस अकाउंट को एक्टिव कीजिए, थोड़ा सा पैसा डालिए, 1-2 ट्रेड डालिए, मुझे समझ में आएगा आप एक्टिव हैं, बस उसको गूगल फॉर्म को भर दीजिए, टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। जैसे ही पहले 300 लोग उस गूगल फॉर्म को भर देंगे, आपको एक ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और वहां भी कोई टिप नहीं आएंगी। वहां पे सिर्फ और सिर्फ लाइव ट्रेनिंग रूम का, लाइव ट्रेडिंग रूम का आपको लिंक मिल जाएगा जो जूम पे होता है। आप मुझसे रूबरू बात कर सकते हैं, सीख सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आपको ये पसंद है लाइव हैंड होल्डिंग, ठीक है, बिना पैसे के, बिना कुछ खर्चा किए, मोस्ट वेलकम। नहीं करना तो जहां जाना है आपकी मर्जी है। तो यहाँ पे पूरा का पूरा दारोमदार, पूरी चिट्ठी पतरी RTN पावर की मुझे खुलती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे सारा का सारा जो खेल है वो दिखाई दे रहा है मुझे इसकी वॉल्यूम्स में। RSI को भी देखिए मंथली चार्ट के ऊपर में, RSI मंथली चार्ट पे भी स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है। इसको देखेंगे तो वॉल्यूम्स भी वापस पिछले 2 महीने से वॉल्यूम्स आना स्टार्ट हुई। वॉल्यूम्स उतनी बड़ी नहीं है बट वॉल्यूम का ट्रेंड भी स्लोली बढ़ रहा है। और ये BE कैटेगरी का स्टॉक है, इसमें कोई इंट्राडे नहीं होता, प्योर डिलीवरी, ये प्योर डिलीवरी की वॉल्यूम है, मतलब इसमें कोई भी सट्टा नहीं है। या तो डिलीवरी आएगी या डिलीवरी जाएगी। अगर स्ट्रेंथ के साथ डिलीवरी आ रही है तो भैया मुझसे और आपसे समझदार लोग यहां जरूर बैठे। आप समझदार होंगे, मैं शायद थोड़ा कम हूं, है ना? यहां पे कुछ तो लोग हैं जो इस धंधे को, इस न्यूज को शायद पहले से जानते होंगे, हो सकता है। इसको डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट के ऊपर भी वॉल्यूम्स बहुत ही सुप्रीम दिखाई दे रही है। डेली चार्ट पे भी स्टॉक बहुत ही शानदार वॉल्यूम से ट्रेड करता हुआ लगातार। देखिए पिछले कुछ दिन की वॉल्यूम्स देखिए, शानदार। ये गिरती वॉल्यूम्स नहीं है, पॉजिटिव वॉल्यूम्स है। और RSI हैज गॉन अबव 60 नाउ। तो अबव 60 पर जब RSI निकलता है, ट्रेंड के साथ मिलता है तो बाजार में ट्रेंड दिखाई देता है। और यहाँ पे आज थोड़ी देर के लिए सुबह खुला था, 10 रुपए 40 पैसे के आसपास में मिल रहा था। उसके बाद बहुत ही बढ़िया 1,38,00,000 शेयर के आसपास में इसका अपर सर्किट लगा 10 रुपए 90 पैसे में। अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने इसमें दोबारा पोजीशन 9 रुपए के आसपास में बनाई है। हमें बहुत अच्छे पैसे आ रहे हैं। हमने बनाई है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बनानी है। हमने अपनी स्टडी की है, आप अपनी जाके स्टडी कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको ये एफर्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, एक थम्स अप कर दीजिएगा और साथ में कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगर कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप हो। दिल दुखाया हो तो माफी चाहूंगा। इन्वेस्ट करने से पहले अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो अपने समय को निवेश कीजिए इस बाजार में। बाजार आपको निराश नहीं करेगा। खुश रहिए, मजे कीजिए। जय हिंद।